हेलो फ्रेंड्स, इश्क और तान्या की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि तान्या जो है बिना सोचे समझे इशिका पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें बस यही चाहिए था ना, मिल गया ना तुमको। तुम तो कह रही थी तुम्हें बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, तो फिर बिना मेरी परमिशन के तुमने ये सब कैसे किया। और वो इशिका की एक भी बात नहीं सुनती। इशिका भी उसे गुस्से में बोलती है, ठीक है तुम्हें यही लगता है ना, तो आज ही एक लड़की आएगी इस रूम के अंदर, तुम देखना, चाहे जो होगी वो आज इस रूम के अंदर ज़रूर आएगी। और ये कह के वो गुस्से में बाहर चली जाती है। और इधर इशिका भी बहुत तान्या भी बहुत रोती है बाद में पीछे से बैठ के। वो बहुत ज़्यादा रोती है और रोते रोते उसे जो है सुबह हो जाती है और इशिका भी रूम में नहीं आती, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि इशिका कहाँ रह गई, वो रूम में क्यों नहीं आई। तो और कहती है कहीं उसने गुस्से में कुछ कर तो नहीं लिया। एक तो उसका गुस्सा, तो ऐसे काफ़ी घबरा रही होती है। और जो है देखती है तो उधर से नेहा और उसके फ्रेंड भी आ रहे होते हैं, तो वो भी टाइमली आ जाते हैं। तो सिमरन पूछती है, देखो मैं टाइम से आ गई ना, कोई मैम ने पूछा तो नहीं। तो तान्या कोई जवाब नहीं देती, वो तो रो रही होती है। तो वो सर नीचे कर लेती है और वो उसे इशारा करती है कि तुम जाओ यहाँ से। तो जो है सिमरन वहाँ से चली जाती है, लेकिन नेहा वहाँ रुक जाती है और तान्या की तरफ देखती है, कहती है क्या बात हो गई, क्यों परेशान हो। तो कहती है इशिका नहीं मिल रही है सुबह से। तो कहती है क्यों, क्या हो गया। तो कहती है कुछ नहीं, तुम जाओ रूम में, मैं उसे ढूंढ के आती हूँ। तो वो उसे ढूंढती है बहुत देर तक, लेकिन वो पूरे होटल में उसको कहीं नहीं मिलती। तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, तो उसे वो ढूंढती रहती है। तो देखती है कि होटल के पीछे एक जगह होती है छोटी सी। तो वो इशिका वहाँ पे चुपचाप बैठी होती है और रो रही होती है, वो भी बहुत ज़्यादा। इशिका भी अपने मन में सोच रही होती है कि यार ये तान्या ऐसा कैसे कर सकती है, इसे क्यों इतना ईगो है अपने अंदर, ये क्यों नहीं किसी की बात सुनती है, इसे अब मैं बता के रहूँगी। मैं इससे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब इसके मन में आएगा तब ये मेरी बेइज्जती कर देगी, कुछ भी कर देगी। जब मन में आता है, जो मन में आता है ये बोलती है। मैं इसे कभी कुछ नहीं कहती हूँ। इट डजेंट मीन ना कि ये मुझे कुछ भी कहेगी, इसे मेरे ऊपर ट्रस्ट तो करना चाहिए था। इसको यही लगता है कि मतलब मैं सिर्फ इसी इसी चीज़ के लिए इसके साथ हूँ। अब मैं इसे दिखा दूँगी कि अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास इस चीज़ की कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। मैं इसे ये दिखा के छोड़ूंगी चाहे जो हो जाए। इसने मेरी बहुत बेइज्जती कर ली, ये कभी मुझे नहीं समझती है। तो वो ऐसे अपने मन में सोच रही होती है। तभी जो है तान्या वहाँ पहुँचती है और वो इशिका के शोल्डर पे हाथ रखती है। तो इशिका पीछे पलटती है, देखती है तान्या, तो एकदम से खड़ी होकर उसका हाथ झटकती है। कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से, दूर हटो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो ऐसे गुस्से में बोलती है। तान्या उसे कहती है प्लीज़ मेरी बात सुनो एक बार। तो जो है इशिका उसे धक्का दे देती है, कहती नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात, तुम्हें पूरी बात तो जाननी नहीं होती और तुम मेरे साथ बदतमीज़ी करती हो, तुम जाओ यहाँ से। तो ऐसा कह के वो उसे वहाँ से भेजती है। तो तान्या गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। वो होटल में अंदर घुस रही होती है, तभी उसे एक लड़की टकरा जाती है। तो कहती है कि अरे तान्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो तान्या कहती है हाँ मेरी तबीयत को क्या हुआ, ठीक है मेरी तबीयत। कहती नहीं, रात में तुम वहाँ गार्डन में ऐसे बेहोश पड़ी हुई थी ना, तो इशिका तुम्हें उठा के ले जा रही थी, तब मैंने देखा था। तो जब वो ये बोलती है तो तान्या कहती है क्या मैं बेहोश थी। तो कहती है कि हाँ तुम बेहोश हो गई थी और इशिका तुम्हें उठा के लेके गई थी रूम के अंदर, और तुम भीगी हुई भी थी। मैं आ रही थी उससे पूछने के लिए, लेकिन तब तक वो रूम में जा चुकी थी तुम्हें लेके। तो तान्या को ये तो याद रहता है कि हाँ वो गुस्से में बाहर गई थी और वहीं बेंच पे बैठी हुई थी, बट उसे ये याद नहीं रहता कि वो कब बेहोश हो गई और क्या। तो जो वो उस लड़की से ये सब सुनती है तो फिर वो मन में सोचती है शायद बात कुछ और थी और मैंने बिना जाने रिएक्ट कर दिया। यार कितनी बड़ी डफर हूँ मैं, लेकिन मैं क्या करती उस समय जो मैंने देखा, जिस हालत में मैंने खुद को देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं हर बार उसे हर्ट कर देती हूँ, मुझे उसे मनाना पड़ेगा हर हालत में। तो ये कह के वो वहाँ से भागती है इशिका के पास और इशिका के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती है आई एम सो सॉरी, आई एम सो 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 सॉरी, मैंने तुमसे सारी बात नहीं जानी, पहले मुझे प्लीज़ बता दो ना क्या बात थी, ऐसा क्यों हुआ था। तो इशिका उसका हाथ एकदम से छुड़ाती है, कहती है
मुझे कुछ नहीं बताना। अब बताने का क्या फ़ायदा, तुम्हें जो बोलना था बोल लिया ना। आई एम पर्वर्ट, मुझे तो सिर्फ यही चाहिए, मैं तो तुम्हारे साथ इसीलिए जुड़ी हुई हूँ, है ना। तुमसे तो मुझे प्यार है ही नहीं। सिर्फ वो ये कह के और चुप हो जाती है। तो तान्या उसको ऐसे हक करने की कोशिश करती है तो इश्का उसे पीछे कर देती, कहती दूर रहना मेरे से, मुझे छूने की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम फिर कहोगी कि मैंने कुछ कर लिया तुम्हारे साथ, कुछ गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ। हमेशा तुम्हारे दिमाग में फिर यही चलेगा हमेशा। तो तुम्हारे दिमाग में फिर यही चलेगा हमेशा और तुम मुझे यही सुनाती रहोगी, मुझसे दूर रहना बिल्कुल, तुमसे कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल, बोलो ना तुम, अब क्यों चुप हो। तो तान्या बोलती है आई एम सॉरी यार, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, मैंने माना मेरी गलती है, मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था, सारी बात समझ लेनी चाहिए थी, तब मुझे बोलना चाहिए था। आई एम रियली रियली सॉरी यार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तान्या इशिका उसकी बिल्कुल बात नहीं सुनती, कहती है मेरे करीब भी मत आना, तुम्हें मैं दिखाऊंगी कि मुझे ना इन चीज़ों के लिए लोगों की कमी नहीं है। तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझती हो, अब मैं तुम्हें दिखा के छोड़ूंगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, समझ में आया तुमको, बिल्कुल दूर रहो मेरे से। तो ऐसे कह के उससे जाती है दूर, कहती है तुम्हें लगता है कि तुम ही हो एक लड़की, हाँ तुम्हारे बिना मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। सही सोचती हो तुम, बिल्कुल ठीक सोचती हो। आज मैं तुम्हारी ये गलत सोचना गलत साबित करके छोड़ूंगी, देखना तुम, एक नहीं कई लड़कियां होंगी मेरे साथ। तो वो जो है तान्या को गुस्सा आने लगता है, वो कहती है कि तुम यही करना है ना, तुम्हें जाओ करो, तुम्हें जो करना है, तुम्हें मैं बताऊंगी फिर अच्छे से, तुम्हें मैं बताऊंगी फिर, ठीक है, तुम्हें यही करना है ना, जाओ करो तुम, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें हाथ और अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो तुम्हारे साथ क्या होगा ना, फिर वो तुम उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे, तुम्हें ये बात याद रखना अच्छे से। तो इसका कहती क्या जिम्मेदार मैं होंगी, तुम बस देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, तुम पछताओगी, तुमने जो मेरे को आज कहा है ना इसके लिए तुम पछताओगी। तान्या कहती है देखो मैं तुम्हें अभी भी समझा रही हूँ, चीज़ों को भूल जाओ और जो है निगलेक्ट कर दो, बात को अवॉइड कर दो प्लीज़, हम फिर से ठीक हो जाएंगे, मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ ना। कहती है मुझे कुछ नहीं माफ़ करना, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। तो तान्या कहती है प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो इश्का जो उसकी बात नहीं सुनती है, बार बार उसे जो है धक्का देती है, तो तान्या को भी फिर गुस्सा आ जाता है, वो भी अपना जो है टेम्परेचर लूज़ कर देती है बिल्कुल और उस पर चिल्ला पड़ती है। कहती है करो जो तुम्हें करना है, अगर मैंने तुम्हें ऐसा कुछ करते देख लिया ना तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तो इश्का कहती है जो करना हो कर लेना तुम, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ बिल्कुल भी, समझ गई ना तुम, अब मेरे से फिर मत कहना कुछ भी। ये कह के तान्या वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो इशिका को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। कहती है ठीक है जिसे जो करना है ना वो करे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और ख़ासकर खैर इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। ये कह के वहाँ चुपचाप बैठी रहती है बहुत देर तक, काफ़ी टाइम हो चुका होता है लेकिन वो वहीं बैठी रहती है और वहाँ से उठ के नहीं आती होटल में। तो जो है उधर मैम, इको वाली मैम होती हैं टूर पे और एक दूसरी मैम होती है इंग्लिश वाली, तो जो है वो दोनों आती हैं, बच्चों को इकट्ठा करती हैं और कहती हैं कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, तुम सब लोग बस में बैठ जाओ फटाफट, जितने भी बच्चे हैं आधे घंटे में सब बस में बैठ जाएंगे। तो ये कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जो है इको वाली मैम ऐसे ही किसी काम से बाहर घूम रही होती हैं, तो वो किसी का वेट कर रही होती हैं, तो उनकी नज़र इशिका पे पड़ती है और वो इशिका के पास जाती हैं, देखती हैं कि इशिका बहुत रो रही होती है। तो एक बार वो उसके करीब जाने की कोशिश करती हैं कि मैं पूछ लूँ, लेकिन फिर वो रुक जाती हैं, कहती हैं नहीं पहले ही इतना ड्रामा हो चुका है और तान्या कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ गलत स्टेप ले ले, मेरा पूरा करियर ख़राब कर देगी वो। तो ये कह के वो पीछे मुड़ने लगते हैं, लेकिन फिर वो दोबारा से इशिका की तरफ देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो उसे रोता हुआ देख के उनसे बिल्कुल रहा नहीं जाता, क्योंकि वो एक्चुअली उसको बहुत पसंद करती थी लेकिन उनका तरीका गलत था जिससे सब कुछ गलत हो गया। बट उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, इसलिए वो
उनसे रहा नहीं गया और वो इशिका के पास गई। इशिका के पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि इशिका, इशिका। तो इशिका ने कहा कि उसने अपना सर ऊपर उठाया और देखा तो वहाँ पे जो है मैम खड़ी होती हैं। तो कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं मैम? आप जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ऑलरेडी आप मेरी लाइफ में बहुत ज़हर घोल चुके हैं और ज़रूरत नहीं है अब, प्लीज़ जाइए आप यहाँ से। तो ऐसा बोलती है मैम को। तो मैम उसके और पास आती हैं, कहती हैं तुम रो क्यों रही हो? मैं बस ये पूछ रही हूँ, कोई बात है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ। तो इशिका कहती है मुझे नहीं बताना ना, आप जाओ यहाँ से प्लीज़, मेरा मूड ख़राब मत कीजिए आप। तो और इधर जो है तान्या रूम में बैठी होती है चुपचाप। तो नेहा उससे पूछती है क्या बात है, क्यों परेशान हो इतना, क्यों रो रही हो? तो बोलती है कि मैं क्या करूँ, आप बताओ ना। हाँ। तो नेहा बोलती तुम्हें क्या हो गया, इतना इज्जत से कैसे बोल रही हो? तो कहती है कि और क्या करूँ यार, इशिका मेरी बात ही नहीं समझ रही है, अभी भी इतना गुस्सा है। वो तो उसे सारी बातें बताती है नेहा को। तो कहती है यार तुम्हें उसे प्यार से हैंडल करना चाहिए था ना, उसका गुस्सा कितना ख़राब है तुम्हें पता है। वो ऐसा कुछ कर लेगी तो फिर तुम उसी को डांटोगे और ज़िंदगी भर उसे माफ़ नहीं करोगे। तो तान्या कहती है ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे पता है। हाँ मुझे गलतफहमी में मैंने उसे बोल दिया था, बट मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। थोड़ी देर नाराज़ रहेगी लेकिन ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी वो, इतना मुझे उस पर ट्रस्ट है। तो वो ऐसा बोलती है। तो नेहा कहती है अच्छा चलो चलें, मैम बुला रही थी। तो कहती है लेकिन इशिका, तो कहती है आ जाएगी यार वो थोड़ी देर में। तो तान्या का हाथ पकड़ती है और उसको बस में ले जाती है। इधर जो है मैम इशिका को बहुत देर से समझा रही होती हैं। तो इशिका को जैसे टच करती हैं तो उसकी बॉडी काफ़ी हीट हुई होती है। तो कहती हैं तुम्हें फ़ीवर हो रहा है? तो कहती है नहीं मुझे फ़ीवर नहीं हो रहा। तो मैम कह रही हैं कितनी देर से तुम रो रही हो, मुझे ये बताना ज़रा। तो वो कुछ नहीं बोलती, वो चुप रहती है। तो वो कहती है कि मैम बोलती हैं कि तुम चलो पहले रूम में। तो इशिका उनसे हाथ झटक देती है, कहती है मुझे नहीं जाना कहीं भी, आप जाओ यहाँ से। तो मैम उसे ज़बरदस्ती रूम में लेके जाती हैं अपने, वहाँ बिठाती हैं और उसे कुछ टैबलेट्स निकाल के देती हैं कि ये टैबलेट खा लो तुम और बताओ बात क्या है, क्यों परेशान हो? तान्या से कोई फ़ाइट हुई है, कुछ हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? तो इशिका कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप वहाँ बैठी रहती है। इधर तान्या बस में बैठ जाती है तो वो इशिका का वेट कर रही होती है। और इधर जो है इको वाले टीचर इशिका को बहुत समझा रही होती हैं, लेकिन इशिका जो है कुछ नहीं समझ रही होती है, वो बस रो रही होती है, उसका दिमाग बहुत ख़राब होता है। तभी वहाँ इंग्लिश वाली टीचर आती हैं, वो कहती हैं कि मैम चलना नहीं है, बस रेडी है बिल्कुल, आपका वेट हो रहा है। तो मैम बोलती हैं इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये तो जा नहीं पाएगी और इसकी केयर करने के लिए कोई तो यहाँ होना चाहिए ना, तो आप लोग जाइए, मैं इसकी केयर करूँगी, इसके पास कोई होना चाहिए। तो मैम आके इशिका को चेक करती हैं तो उसको फ़ीवर होता है। तो वो कहती हैं ठीक है तो आप यहाँ रखिए इसके साथ और मैं और बच्चों को लेके जाती हूँ। तो कहती हैं हाँ ओके, और सर भी है ना तो सर के साथ सर को ले लीजिएगा। तो बोले हाँ वो तो जाएंगे। ये कह के मैम वहाँ से चली जाती हैं। वो बस में जाती हैं तो तान्या बहुत देर तक उनको देखती रहती है कि आई या नहीं आई, क्या है कैसे है। तो इशिका को देखती रहती है, फिर उसके नज़र टीचर्स पे भी पड़ती है तो वहाँ इको वाले टीचर भी नहीं होती। तो फिर जो है इशिका को बहुत देर तक मतलब सोचती रहती है कि अब आएगी अब आएगी, लेकिन इशिका वहाँ नहीं आ रही होती तो उसे बहुत टेंशन होने लगती है। तो मैम से कहती है मैम अभी एक स्टूडेंट नहीं आई है। तो मैम बोलती हैं कौन? तो कहती है इशिका। तो कहती है हाँ इशिका की तबीयत ठीक नहीं है, उसे फ़ीवर है तो वो यहीं रुकेगी। तो वो कहती है कि तो मैम उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं भी यहीं रुकती हूँ ना, उसके पास कोई तो होना चाहिए। तो कहती हैं कि हाँ उसके पास इको वाले टीचर है ना, तो तुम क्यों टेंशन ले रही हो? ये सुन के तो तान्या की तो हार्ट बीट जैसे रुक ही जाएगी। उसके दिमाग में इशिका की कही हुई सारी बातें याद आने लगती हैं, वो बहुत टेंशन में आ जाती है। और जो है वो कहती है नहीं मैम उसकी बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ तो मैं ही रुकूंगी और कोई वहाँ नहीं रुकेगा, सिर्फ मैं रुकूंगी। तो मैम कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है मैम, है ना, तो तुम क्यों रुकोगी, तुम्हें नहीं रुकना, तुम यहीं पे रहो। तो तान्या बोलती है नहीं मैम रुकूंगी तो सिर्फ मैं ही,
उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके पास सिर्फ मैं रुकूंगी और कोई नहीं रुकेगा। तो मैम उसको रोकती रहती हैं, लेकिन वो बस में से भाग जाती है। मैम पीछे से उसे आवाज़ ही देती रहती हैं, तान्या तान्या सुनो मेरी बात। लेकिन वो नहीं सुनती बिल्कुल भी। कहती है मैम प्लीज़ मुझे रुकने दीजिए, मैं उसके घर के पास रहती हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो जो है बहुत मुश्किल से मैम उसको रोकती हैं, तो वो ये सब बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है मैम, मैं उसके घर के पास रहती हूँ, मुझे पता है कि उसको कब क्या प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसे कैसे हैंडल करना है। आप बात को समझिए, आप जाइए मैम, मुझे उसके पास रहने दीजिए प्लीज़ मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो वो मैम से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है। तो मैम उसकी बात सुन लेती हैं, कहती हैं कि लेकिन ये ठीक नहीं है तान्या, मैं तुम्हें अभी भी लास्ट टाइम समझा रही हूँ, मैम है वहाँ पे, मैम हैंडल कर लेंगे, तो तुम्हें रुकने की क्या ज़रूरत है। तो तान्या बोलती है मैम आप भी तो समझिए कि मतलब मैं उसके साथ रहती हूँ, मैं उसके घर के पास रहती हूँ, ये समझ लीजिए 24 आवर्स मैं उसके साथ रहती हूँ, तो मुझे पता है ना उसकी तबीयत क्यों ख़राब हुई होगी, क्या प्रॉब्लम हुई होगी और उसकी तबीयत कैसे ठीक होगी, मुझे सब पता है मैम, आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज़ मैम। और इधर जो है इशिका को मैम बिस्तर पे लिटाती हैं और उससे कहती हैं कि क्या टेंशन है तुम्हें, बताओगी मुझे। तो इशिका वहाँ से उठने लगती है, कहती है मैम मुझे यहाँ नहीं बैठना बिल्कुल भी, मुझे यहाँ से जाने दीजिए आप। तो मैम उसका हाथ पकड़ लेती हैं, कहती हैं देखो जो हुआ वो गलत हुआ, जो हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, मैंने जो किया वो गलत है। लेकिन जो है तुम भी तो, मैं उस क्या कहूँ मैं अब तुम्हें। तो इशिका बोलती है कि मैम मुझे कुछ नहीं सुनना है, जो हो चुका है वो हो चुका है, उस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है, बस आप मुझे भी यहाँ से जाने दीजिए प्लीज़। तो मैम बोलती हैं इशिका सुनो, मैंने जो किया उसके लिए मैं एम्बेरस हूँ और मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, कहो तो हाथ जोड़ लूँ, कहो तो तुम्हारे पैर पकड़ लूँ, बट आई रियली लाइक यू और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती हूँ, मुझे मुझे बहुत दर्द होता है तुम्हें इस तरह देख के, बात को समझो, मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है, मे बी मैं कुछ सॉल्यूशन तुम्हें दे पाऊँ। तान्या से तुम्हारी कोई फाइट हुई है क्या? हाँ, कुछ बात है तो मुझे बताओ ना क्लियर। तो कहती है कुछ नहीं हुआ मैम, मैं हैंडल कर लूँगी, वो मेरा मैटर है, मैं अपने आप देख लूँगी। तो जो है मैम बोलती हैं थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता है कि कुछ बात को लेके तुम दोनों में बहस हुई है, रात को तुम उसको लेके आई थी तो मैंने देखा था, उसी से रिलेटेड कुछ है। तो इशिका मैम की तरफ देखती है, कहती है आप हमारी बातें सुनती हो? हाँ। तो मैम बोलती है नहीं, मैं वहाँ से गुज़र रही थी जब तुम दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो इशिका ने बस इतना ही कि तान्या ने बस तुमसे जब इतना कहा था तो मैंने वही सुना था और तुम्हें रात को उसे उठा के रूम में ले जाते हुए देखा था, बस मैं तुम्हारा कोई बात नहीं सुनती हूँ। तो मैंने बस इतना सुना था कि तुम कह रहे थे कि आज ही कोई लड़की तुम्हारे रूम में आएगी, ये सब क्या चल रहा है इशिका? हाँ। तो इशिका बोलती है मैम मैं ना तान्या से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं गुस्से में कुछ भी कह सकती हूँ, लेकिन ऐसी कोई हरकत कभी नहीं करूँगी कि उसको जो है इस तरह से कुछ एम्बैरेसमेंट हो या ऐसा वो कुछ फ़ील करे, तो आप इस बात को भूल ही जाइए। तो मैम उसका हाथ पकड़ती हैं, कहती हैं कि ठीक है, हो सकता है तुमने गुस्से में कहा हो, लेकिन उसको तो हर्ट हुआ ना, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा तो गुस्से पे कंट्रोल किया करो अपने। तो मैम से कहती है मैम मुझे पता है मैंने गलत बोला और मैं सुधार लूँगी, उसकी टेंशन नहीं है मुझे, आप मुझे अभी जाने दीजिए प्लीज़ यहाँ से। तो ये कह के वो अपना हाथ छुड़ाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो मैम कहती है तुम जाओगी कहाँ, होटल में कोई नहीं है, सब लोग घूमने गए हुए हैं, इवन तान्या भी, तो तुम यहीं बैठो चुपचाप आराम करो, और मेरे यहाँ रुकने से तुम्हें दिक्कत है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो ये कह के वो मैम जो है इशिका को बेड पे बिठाती हैं और तान्या जो है इधर मैम से परमिशन लेके रूम में इशिका को ढूंढ रही होती है। वो सारे रूम्स में चेक करती है कि इशिका कहाँ है, लेकिन वो इशिका को कहीं नहीं मिलती, जो जो रूम उन्हें अलॉट हुए होते हैं स्कूल के बच्चों को, तो इशिका उन रूम्स में उन्हें नहीं मिलती। तो लास्ट में उसके दिमाग में आता है कि शायद मे बी इको वाली मैम के रूम में सिर्फ वही एक रूम रह गया है। तो ये सोचते ही उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं,
उसकी बॉडी कांपने लगती है और उसकी सांसें थमने लगती है। वो मन में सोचती है ऐसा नहीं कर सकती है इशिका, इशिका ये नहीं कर सकती, मेरी इतनी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकती। वो मुझे अपने से दूर नहीं कर सकती। तो वो ऐसे बिल्कुल घबरा जाती है। घबरा के वो इको वाली मैम के रूम की तरफ भागती है और रूम ओपन करती है तो देखती है कि मैम जो है इशिका के गालों को पकड़ रखा था, फेस को उसके अपने हाथ में ले रखा था और उसके बहुत करीब थी। मतलब इशिका का जो है फेस जो होता है वो डोर की तरफ होता है और मैम की बैक डोर की तरफ होती है। तो वो देखती है तो उसे लगता है कि इको वाले टीचर इशिका को किस कर रही हैं, तो उसका तो एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है और उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता वो क्या करे क्या नहीं करे। तो उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो वो अंदर रूम में जैसे ही एंटर करती है वो कहती है क्या हो रहा है यहाँ पे, और जो है दोनों को साइड करती है, बिल्कुल दोनों को धक्का देती है दोनों के अगेंस्ट में। तो जो है मैम भी ऐसे चौंक जाती है और इशिका भी। वो कहती है तान्या मेरी बात सुनना प्लीज़, मेरी बात सुनना 1 मिनट, उसके बाद रिएक्ट करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तान्या कहती है सुन लिया और देख लिया, जो देखना था जो सुनना था, कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं देखना। और ये कह के वो जो है मैम के इको वाली मैम के गाल पर रख के तमाचा मारती है। कहती है आपने तो कर ली ना हसरत पूरी अपनी, और कुछ रह गया है तो वो भी करो, मैं यहीं बैठी हूँ। कम ऑन इशिका, डू इट यार, मेरे सामने करो ना, अगर गट्स है ना तो यहीं करो, मेरे सामने करो तुम्हें जो करना है, समझ में आया, यहीं करो यहीं पे। तो इशिका चुपचाप खड़ी होती है क्योंकि इशिका को पता होता है कि वो उसी की गलती है, उसे मैम के रूप में रुकना ही नहीं चाहिए था। और एक्चुअली वो इस पोजीशन में खड़ी होती है कि मतलब हुआ कुछ ही होता है कि जब वो जाने लगती है मैम उसको बिठाने लगती हैं तो मैम उसके बहुत ज़्यादा करीब होती हैं, बहुत ही ज़्यादा करीब। और जो है इशिका 2 मिनट के लिए सब कुछ भूल चुकी होती है, उसको होश नहीं होता वो कहाँ होती है क्या, उसके दिमाग पे सिर्फ तान्या की वो बातें गूंज रही होती हैं जिसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब्ड होती है। तो 2 मिनट के लिए वो भूल जाती है और मैम के एकदम करीब हो जाती है। हालांकि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता, लेकिन वो बहुत करीब होती है मैम के, तो इस बात का गिल्ट उसके मन में होता है। तो वो चुपचाप वहाँ खड़ी होती है और तान्या उस पर चिल्ला रही होती है, कहती करो ना इशिका, जो करना है यहाँ मेरे सामने करो, मैं वेट कर रही हूँ, डू इट फास्ट, रुको मैं रूम लॉक करके आती हूँ। ये कह के तान्या रूम लॉक करती है और आके बेड पे बैठ जाती है और मैम को बोलती है डू इट, करो ना, जो पहले चल रहा था वो अब भी करो। तो वो ऐसे तो इशिका को बोल रही होती है और इशिका चुपचाप खड़ी होती है नज़रें झुका के। तो तान्या कहती है अब क्यों नज़रें झुका रखी हैं, करो ना, तुम्हें तो यही चाहिए था ना, तुमने प्रूव कर दिया ना कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफ़ी है ही नहीं। वो कोई जवाब नहीं दे रही होती तो तान्या खड़ी होती है, उसका कॉलर पकड़ती है, उसे जोर से झकझोरती है, कहती बोलोगी कुछ अब या चुपचाप खड़ी रहोगी। तो देखते हैं अब कहानी किस तरफ जाती है, ये दोनों साथ रहेंगे कि दूर हो जाएंगे, तान्या क्या करेगी, इशिका उसको समझा पाएगी या नहीं समझा पाएगी, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।